हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें दे रखा है अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg प्लेस्ड ऑन अ रफ horizontal surface having a coefficient of friction mu is equal to 0.5. If a horizontal force of 100 newton is acting on it then acceleration of the block will be, और यहाँ पे हमें g दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे गाइस हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो गाइस यहाँ पे हम ना एक ब्लॉक को कंसिडर करेंगे, जो कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ एक ब्लॉक को कंसिडर कर लिया है, और जो म्यू है वो है 0.5, और जो ये ब्लॉक है इस पर जो फोर्स लग रही है वो लग रही है 100 न्यूटन की। तो गाइस अब मेरा जो सबसे पहला टारगेट होगा, मैं ये फाइंड आउट करूँगा कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू कितनी है, यानी कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, वो मुझे फाइंड आउट करनी है। तो उसे फाइंड आउट करने के लिए मैं फ्रिक्शन के इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करूँगा, F इज इक्वल टू म्यू एम जी। यहाँ पे हम अपनी वैल्यूज़ रखेंगे, म्यू की जगह पुट कर देंगे 0.5, एम की जगह पुट करेंगे 10, जी की जगह पुट करेंगे 10। तो यहाँ से जो हमारी फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आएगी वो आएगी 50 न्यूटन, जो कि हमारे लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है गाइज। तो गाइज अब हमें पता है कि जब ब्लॉक पे 100 न्यूटन की फोर्स अप्लाई होगी, मान इस तरफ अप्लाई हो रही है ना गाइज, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो गाइज अगर ये फोर्स 100 न्यूटन की पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स इसके अगेंस्ट लगेगी, जो कि होगी 50 न्यूटन की, है ना गाइज। तो गाइज अब हमारा टारगेट होगा कि हम नेट फोर्स देखें ब्लॉक पे कितनी लग रही है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि जो फोर्स अप्लाइड है उसमें से हम जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ कर दिया है। तो यहाँ से जो इस ब्लॉक पे नेट फोर्स लग रही है वो लग रही है 50 न्यूटन की, और यही 50 न्यूटन की फोर्स इस ब्लॉक को एक एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया, दिस नेट 50 न्यूटन फोर्स प्रोवाइड एक्सीलरेशन टू द ब्लॉक। अब गाइस हमारा टारगेट होगा कि हम एक्सीलरेशन को फाइंड आउट करें कि इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना है। तो गाइस उसे फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है हम क्या लिखेंगे, 50 इज इक्वल टू एम ए, और यहाँ पे हमें ब्लॉक का मास पता है वो है 10 kg। ठीक है, तो इसीलिए मैं m की जगह पुट कर दूंगा 10। तो यहाँ से जो ब्लॉक का एक्सीलरेशन आ रहा है वो आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। और गाइस अगर आपको कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू गाइस।